भारत ने फिर एक बार चेता दिया है, दुनिया को संदेश दे चुका है, अब दुश्मन की खैर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी साफ कह चुके हैं, देश पर किया गया आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। मानो कह रहे हो युद्ध का अर्थ केवल युद्ध है, जंग है, सीज फायर नहीं। भारतीय सेना को भी खुली छूट दे दी गई है और कहा गया है कि गोली का बदला गोला। ये भारत है। भारत एक देश का नाम भर नहीं है, यह वसुधैव कुटुंबकम को सही अर्थ में जीने वाला देश है। भारत की पावन धरा पर हमने सभी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी 2020 को 71वीं गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होने वाले जनजातीय अतिथियों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों और झांकी के कलाकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमें यह भी याद रखना है कि भारत है क्या। भारत एक राष्ट्र के साथ साथ एक जीवंत परंपरा है, एक विचार है, एक संस्कार है, एक विस्तार है। भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम है। भारत का मतलब सर्वपंथ समभाव है। भारत का मतलब सत्यमेव जयते है। लेकिन इस भावना का फायदा उठाकर अधर्मियों ने, दानवों ने, अत्याचारियों ने, आतंकियों ने हमें गहरे घाव दिए। भारत पर आक्रमण हुआ, अधर्म फैलाया गया, मानवता को मारा गया, अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ, सब कुछ झेला। और हर बार कोई न कोई शक्ति है जो दुष्टों का, दैत्यों का, राक्षसों का संहार करती चली गई। मां दुर्गा ने भी तो ऐसा ही किया था। जिस तरह तलवार, गदा और भाला लेकर 10 भुजाओं वाली मां दुर्गा दहाड़ते सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध करती है। शेर का मुंह फाड़कर जगदम्बा मां दुर्गा के शक्तिशाली रूप को दर्शाती है। वे सिंह पर सवार होकर राक्षसों का नाश करती है, अपने भक्तों के जीवन की रक्षा करती है। 2025 के आधुनिक युग में पाकिस्तान भी इसी तरीके की एक दानवीय व्यवहार कर रहा है। समय आ गया सिंह पर बैठकर इस असुर का हमेशा के लिए अंत किया जाए। लेकिन उससे पहले हम आखिरी बार उसे चेताएंगे। पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है। जिंदगी जीने का हुनर रखकर गम और खुशी में अंतर हमें आता है। मौत से सामना, उसका रुख मोड़ना हमें आता है। अगर हम थक भी गए हैं तो बताएंगे नहीं, पीड़ा अपनी किसी को दिखाएंगे नहीं। तुम्हारे लिए जिंदगी से खेलना तमाशा बन गया, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम खुद दुनिया में एक तमाशा बन गए। आतंकवाद की फैक्ट्री, दहशतगर्दों की फौज, दुश्मनों की ओर बढ़ाती तुम्हारी सोच। तुम्हें अभी भी लगता है कि भारत सीधा है, भोला है? इससे पहले भी तो आतंकी हमले हुए हैं। भारत मां का सीना छलनी हुआ है। आतंकी हमलों पर कब भारत ने मुंह खोला है? बात तो सही है, हुआ भी यही है। न जाने क्यों हाथ बंद रखे थे, मजबूरियों की जंजीरों ने हमें जकड़ रखे थे। इतना फायदा क्यों उठाते हो हमारे सीधेपन का? हम सीधे साधे हैं, भोले भाले भी हैं, लेकिन औरों के लिए नहीं है। प्यार से कह रहे हैं, मान जाओ, अभी भी मौका है। हट जाओ उन रास्तों से जिनमें मानवता को तुमने रोका है। भारत ने अभी तो सिर्फ अंगड़ाई ली है, दुश्मन को सिंदूर की कीमत और दुनिया को देश की ताकत दिखलाई है। फिर भी कह रहे हैं, सुधर जाओ, मान जाओ। भारत ऋषि मुनि, गुरु, आचार्य, संत, महात्माओं की धरती है, लेकिन यह वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप की भी धरती है। याद रहे तुम्हें। शायद तुम ये भूल गए हो, तुम्हें फिर से याद दिलाना होगा। अभी वक्त है थोड़ा, बहुत मौका है, मान जाओ। वरना क्या धरती, क्या जल और क्या आकाश, जल जाओगे, बह जाओगे, उड़ जाओगे। फिर दोहराता हूं, वरना क्या धरती, क्या जल, क्या आकाश, जल जाओगे, बह जाओगे, उड़ जाओगे। जल जाओगे, ध्वस्त हो जाओगे, बह जाओगे, डूब जाओगे, उड़ जाओगे, आसमां से नेस्ता नाबूद हो जाओगे। भारत के सहने की क्षमता का इम्तिहान न लें। नादा हो या जानबूझ के नादान बन रहे हो।
हमारे सहने की क्षमता पार हो चुकी है, फिर भी हम संयम बरत रहे हैं, ये सोचकर कि शायद चमत्कार हो जाए और हमारा पड़ोसी अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब लगता है कि देश की लोकप्रिय राष्ट्रकवि के तौर पर प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के अमिट हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों को चरितार्थ करने का सही समय आ गया है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। याद होगा जब कृष्ण को दुर्योधन ने बांधने की गलती की थी, तब कृष्ण ने भी चेतावनी दी थी कि हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। पाकिस्तान देखेगा और देखेगी ये दुनिया, ये रण ऐसा होगा जैसा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। अतुल एहसास को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।